तो क्या हाल है आपके। वेलकम टू बाहुबली द एवरेज फिल्म के बाद साहो द मास्टरपीस, देन द लेजेंडरी राधे श्याम और फिर मास्टर ब्लास्टर द लेजेंडरी प्रो मैक्स आदि प्रूस एंड नाउ बाकी में इन सब का बाप 2026 के अंत का शुरुआत द राजा साहब। ये एक ऐसी मूवी है जिसके रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड ने इसमें इतने कट मारे कि पूरी मूवी की अनबुझी बना दी। नहीं, डायरेक्टर को तो रूम में बुलाया ही गया होगा, लेकिन गलती सेंसर बोर्ड की भी है। मतलब एक सीन में लड़के को छेड़ दिया गया, एक्शन सीन चालू होने वाला है, विलन को दूसरा किक पड़ा, वो हवा में, और गाना सुनो बे। टिकटॉक वीडियो नहीं देखे हो 2019 वाली, वही चपरियों ने मिलकर एडिट किया है इस मूवी को, जिसमें एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम का कोई रिश्ता नहीं होता। तो आ जाओ गाइस मेरे स्टाइल में। तो मूवी की शुरुआत होती है इस चूचे की छेचड़पनी से, और इसके सारे हरकतों को अपना साउथ का वरुण धवन आंख में रुमाल, फिर उसके ऊपर छपरी वाला चश्मा पहन कर देख रहा होता है। नहीं मतलब दिख कैसे रहा है इसको जो डायलॉग दिया जा रहा है। और फिर ये चूचा इन फूलों को मोड़ मारकर यहीं फेंक देता है, पर जब इसको किक पड़ती है तो वहां से वो फूल ही गायब हो जाती है। और फिर यहाँ अचानक से गाना ही चालू हो जाता है, जिसको देखकर मुझे मेकर से बस यही कहना है कि पागल वागल हो गए हो क्या भाई। नहीं, अभी उस चूचे के 10-15 दोस्त और आते, फिर हीरो उन सबको एक एक करके पेलता, तब ना गाना चालू होता, वो भी हीरोइन के साथ। नहीं अभी ये वाला प्लॉट तुम लोग कैसे भूल सकते हो, वो भी इंडिया में रखे। और ये क्या इसका ट्रेडमार्क बन गया है क्या। मतलब कहीं से भी हथियार प्रकट हो जाता है इसका हाथ में। और अगर आपने मूवी देख रखी है तो यहाँ इसको अपने 1960 में खोए हुए खलनायक मतलब दादाजी के बारे में पता चलता है, जिसको ढूंढने के लिए इसको 5 लाख चाहिए। तो फिर ये अपने पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक मस्त प्लान है जिससे तुम्हारे पापा मुझे खुशी खुशी 5 लाख दे देंगे। लेकिन जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो आगे का सीन दिखाया ही नहीं है भाई कि ये लोग इसके बाप के पास जाके 5 लाख रुपए कैसे लाए। नहीं, सीधा इसको पैसे मिल गए और ये बस में बैठकर निकल गया दादाजी को ढूंढने। उसके बाद इस सीन में ये दोनों अपने ही ऊपर राइस लगाकर क्रिसमस मना रहे हैं। लेकिन एक मिनट, अभी ये लाइटें जल कैसे रही है, क्योंकि कनेक्शन तो कहीं दिया ही नहीं है। तो साला बिजली सप्लाई कहां से हो रही है इसमें। फिर अभी यहाँ बिस्लरी का एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी रखा हुआ है, पर जब इधर से देखते हैं तो आप जाके रख रहा है। अब यहाँ ये मोहतरमा आती है बैग भर के पैसे लेके, और होटल में जहाँ चारों तरफ लोग खचाखच भरे हैं वहाँ ये पैसों से भरा बैग बीच टेबल में ही खोल देती है, जिसको देखकर ये तो झपट्टा मारता ही है, लेकिन और किसी का ध्यान तक नहीं जाता, सब अपने ही काम में मगन है। फिर ये चोर उस बैग को लेकर भाग जाता है और अगले सीन में देश के बाहर ही निकल जाता है। मतलब दूसरे प्रेम में ये इतना दूर आ जाता है कि आसपास कहीं वो रेस्टोरेंट दिख ही नहीं रहा है जहाँ इसने बैग उठाया था। और यहाँ ये बंदे इसको मारने आए थे ये सर्कस दिखाने। मतलब बाइक में बैठ के ये लोग खाली इधर से उधर घूमे जा रहे हैं, मारने तो कोई आ ही नहीं रहा है इसको। नहीं, इस सीन को देखकर मुझे डायरेक्टर से बस एक सवाल पूछना है कि भाई तुम किस दुनिया में रहते हो जहाँ क्रिसमस और होली एक साथ मनाते हैं। मतलब पिछले ही रात तुमने हीरो को क्रिसमस मनाते हुए दिखाया और अभी होली। कोई बात नहीं, हम तो भाई जब मैंने इस सीन को थिएटर में देखा था ना तो एक पल के लिए तो एकदम शौक ही हो गया कि ऐसे भी डायरेक्टर होते हैं क्या जिसको कैलेंडर का कुछ पता ही ना हो। और इसके बाद जो मैंने गॉड लेवल एक्शन सीन देखा कि क्या बताऊं भाई, मिशन इम्पॉसिबल फेल है यार इसके सामने। इसीलिए बात को समझो, बताता नहीं हूँ, आगे बढ़ते हैं। और जब यहाँ बैग चोरी हुआ था तब इस अंकल ने व्हाइट एंड ब्राउन शर्ट पहना था, वो भी हाफ वाला। लेकिन जब राजू चोरों को मारकर बैग वापस ले आता है तो अब इस चाचा ने शर्ट ही चेंज कर लिया, वो भी फुल वाले। अब ये दोनों दादी को ढूंढने निकले हैं, और जब इसको रोड पे दादी की साड़ी दिखती है तो अभी कहीं राइट साइड में दिख रही है, मगर जब कार रुकती है तो साड़ी तो एकदम सामने ही पड़ी है। तो उधर क्या दिख रहा था भाई। फिर हमें कहानी में बताया जाता है कि राजा साहब के दादाजी के साथ कैसे गद्दारी हुई, जिसके चलते वो गंगा देवी यानी राजा साहब के दादाजी को अपने वश में करने के लिए काला जादू सीखने गया। यहाँ ये इस कुएं में तपस्या कर रहा था, वही महीनों तक, वो भी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। लेकिन तपस्या के बाद 1% भी इसके शरीर में फर्क नहीं पड़ा, जरा सा भी ये कुपोषित का शिकार नहीं होता भाई। जैसे महीनों पहले था वैसे आज भी है। अब ये काला जादू सीख गया है और जाता है सीधा महल, जहाँ इतना बड़ा महल में गिनती का बस 4 ही मजदूर है, वो भी मेन गेट पर नहीं, बीच रास्ते में आए हैं। खैर फिर ये महारानी को बुलाता है प्रसाद खाने के लिए, और ये चूड़ी वाली महारानी किसी अनजान के हाथ से प्रसाद खा भी लेती है। एंडी और काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी तक कनाकारजू इसको अपने वश में नहीं किया है, ये प्रसाद खाने के बाद इसके वश में आती है। फिर हमें कहानी में बताया जाता है कि कनाकारजू और महारानी की शादी के 1 साल में ही कनाकारजू पूरा महल का खजाना लूट कर निकल जाता है, और फिर महल वालों ने महारानी को भी महल से निकाल देते हैं विद इतने बड़े बच्चे के साथ। नहीं एक मिनट, अबे 1 साल में इतना बड़ा बच्चा कैसे हो गया। टेलीग्राम से डाउनलोड किया था क्या। खैर इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जब मूवी पूरी OTT पे रिलीज हो जाएगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब।